हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के पार्ट 1 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों मेरी भावना। तो बच्चों, अभी आपको जो एडवोकेट अभ्यास पुस्तक मिली है 2024 में, ये वही वाली पुस्तक है। इसी पुस्तक को आज हम हल करेंगे। तो बच्चों, बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो हृदय में बच्चों प्रेम का भाव होना चाहिए। ए नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो कविता में सौंदर्य अलंकार उत्पन्न करते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए। तो हमें ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 है बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि ने मन में आने वाला भाव है। तो साम्य और साम्य भाव है ये। प्रश्न क्रमांक 5 है जाना क्रिया का भूतकाल है। तो जाना क्रिया का भूतकाल है गया। अब बच्चों रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। जो प्रश्न क्रमांक 6 है उसमें पहले में आएगा साम्य, दूसरे में आएगा न्याय मार्ग और तीसरे में करुणा, और ये 9वें में आएगा अनुप्रास और 10वें में आएगा भविष्यकाल। इस तरीके से आप ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी कर सकते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 11 है ये है काल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यकाल। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्यकाल जो आएगा, आने वाले समय को हम भविष्यकाल कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 है फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो इसमें बच्चों जो उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण कौन से। तो इसमें यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार का वर्ण में है। प्रश्न क्रमांक 13 है मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा मेरी भावना कविता में कवि ने कहा है कि लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 14 है मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा मेरी भावना कविता में कवि अंधकार, ईर्ष्या, क्रोध, बुरे कर्म आदि से दूर रहना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 15 है हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा हमें किसी से कठोर शब्द इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारे कठोर शब्दों के कारण दूसरे के हृदय को चोट पहुंच सकती है। प्रश्न क्रमांक 16 है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। कवि का आशय है कि हमें सबके साथ मित्रता रखनी चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17 है मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे। तो इसका उत्तर है मेरी भावना कविता में आए हम न्याय मार्ग पर चलना, मित्रतापूर्ण भाव रखना आदि सद्गुणों को हम अपनाना चाहेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। तो इसका उत्तर होगा किसी व्यक्ति का मित्रतापूर्ण व्यवहार, कोमल हृदय, अच्छाई, सरल सत्य व्यवहार देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला व्यक्ति है। प्रश्न क्रमांक 19 है न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। उत्तर है न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें अंधकार, अहंकार, क्रोध, लालच, बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20 है सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बच्चों कहानी आप जो भी अपने उसमें किताबों में पढ़ते हैं जो सत्य के ऊपर है, वो यहाँ कहानी आप लिख सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।